नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। हम बीमार क्यों होते हैं, इसका चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है और एक सेशन हम लोगों ने प्रश्न और उत्तर का भी कर लिया है कंप्लीट। लेकिन अभी आपके थोड़े से और प्रश्न हैं जो आज के सेशन में हम ले रहे हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, पिछले एक वर्ष में आप कितनी बार बीमार हुए, बीमारी क्या थी, इन बीमारियों को हटाने के लिए आप अपनी दिनचर्या में क्या परिवर्तन करेंगे, इन बीमारियों से बचने के लिए आप अपने पास पड़ोस में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे। तो बच्चों, ये हमने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर करा है। हम यही चाहते हैं कि आपको कोई ऐसी बीमारी नहीं हुई हो कि जिसमें आपको काफी परेशानी हुई हो। लेकिन अगर आपको हुई है तो आइए, और अगर इस प्रकार बीमारी के ऊपर कोई प्रश्न आता है, आप किस प्रकार उत्तर देंगे। तो ये सिर्फ एक हमने इमेजिन करके लिखा है, तो इसको आप उत्तर को देख लीजिए। पिछले एक वर्ष में मैं 2 बार बीमार हुआ और उसके निम्नलिखित कारण थे, मलेरिया तथा वायरल बुखार। उसमें दिनचर्या में परिवर्तन, शरीर तथा अपने आसपास सफाई रखना, जरूरत पड़ने पर कीटनाशकों का छिड़काव करना, मच्छरों के प्रजनन की अनुकूल स्थितियों को रोकना, संतुलित तथा ताजा भोजन करना, साफ पानी पीना या उबाल कर पीना। तो कोई भी रोग होता है तो उसका यही एक होता है कि हम किस प्रकार इससे अपने को बचा सकते हैं। इन बीमारियों से बचने के लिए हम अपने आस पड़ोस में निम्नलिखित परिवर्तन करना चाहेंगे। अपने आसपास के वातावरण की सफाई का ध्यान रखना, अपने आसपास कूड़ा करकट व पानी आदि इकट्ठा होने से रोकना, अपने आस पड़ोस की सफाई के प्रति जागरूक करना। दूसरा जो प्रश्न है वो है, डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मचारी अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा रोगियों के संपर्क में अधिक रहते हैं। पता करो कि वे अपने आप को बीमार होने से कैसे बचाते हैं। ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि डॉक्टर, नर्सेस जो होते हैं, जो स्वास्थ्य कर्मचारी होते हैं, तो वो तो क्या होता है, हमेशा रोगियों के बीच में ही रहते हैं। तो वो किस प्रकार अपनी रक्षा करते हैं। तो यहाँ उनकी ये आदतें हैं कि मरीज को देखने के बाद हाथ अच्छी तरीके से वो साफ करते हैं। आपने देखा होगा, वो हमेशा कुछ सैनिटाइज करते हैं अपने हाथों को जब आपको टच करते हैं, ग्लव्स पहनते हैं और फिर जब आपको टच कर लेते हैं फिर से अपने हाथ सैनिटाइज करते हैं। मरीज की जांच करते समय वो मास्क का भी प्रयोग करते हैं। सीधे शारीरिक संपर्क से वो बचे कर रहते हैं, इसलिए वो ग्लव्स और देखते हैं वो एप्रन कुछ ना कुछ ऊपर पहने होते हैं। संतुलित आहार तथा स्वच्छ पानी का उपयोग करते हैं। तो वो अपने खाद्य पदार्थ क्या ले रहे हैं उस पर भी वो बहुत एक सतर्क रहते हैं और ऐसा कुछ नहीं लेते हैं जिससे उनको कुछ परेशानी हो। अपने पास पड़ोस में एक सर्वेक्षण कीजिए तथा पता लगाइए कि सामान्यतः कौन सी 3 बीमारियां होती हैं। इन बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए अपने स्थानीय प्रशासन को 3 सुझाव दीजिए। तो अगर हम जो 3 सामान्य, मलेरिया, डेंगू तथा वायरल बुखार। आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखना चाहिए, स्वच्छ जल का उपयोग करना चाहिए, पड़ोस में रसायनों का छिड़काव व धुआं करना चाहिए ताकि मच्छर पैदा ना हो। नालियों की नियमित सफाई तथा सीवर जल का उचित निकास होना चाहिए। घर की छतों पर किसी भी बर्तन में ज्यादा समय तक पानी एकत्र नहीं रखना चाहिए और पानी का जो हमारी टंकी होती है उसको हमेशा ढक्कन लगाकर रखना चाहिए, क्योंकि पानी अगर ढक्कन खुल गया है तो उसमें हर टाइप का कूड़ा करकट और कितनी चीजें उसमें डेवलप होती हैं। अगेन पानी का सोर्स मिलता है, बहुत से सूक्ष्मजीव उसमें डेवलप होते हैं और वही पानी जब हम इवन अपने अगर सफाई में यूज कर रहे हैं, कपड़े धोने के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम पर किसी ना किसी रूप पर आ जाते हैं और कोई ना कोई बीमारी का कारण बन जाते हैं। एक बच्चा अपनी बीमारी के विषय में नहीं बता पा रहा है, हम कैसे पता करेंगे कि बच्चा बीमार है, उसे कौन सी बीमारी है। ये कभी कभी बच्चों का होता है, वो रोते रहते हैं, वो बता नहीं पाते कि उनके पेट में दर्द है, उनके पैरों में दर्द है, उनको अंदर से बुखार लग रहा है, क्या है। तो कुछ खास प्रकार के लक्षण जैसे दस्त, खांसी, उल्टी आना आदि से पता चलता है कि बच्चा बीमार है। अगर वो खाना नहीं खा रहा है तब पता चलता है बच्चा बीमार है, वो रो रहा है तब भी पता चलता है बच्चा बीमार है।
तो सामान्यतः कुछ रोगों के कुछ खास लक्षण होते हैं जिनके द्वारा हम रोग का पता लगा सकते हैं अथवा प्रयोगशाला में जांच करवाकर भी बीमारी का पता लगा सकते हैं। तो सबसे अच्छा होता है कि हम सीधे ब्लड टेस्ट करते हैं और वो ब्लड टेस्ट से हमें बहुत कुछ बीमारियों के बारे में पता चल जाता है। निम्नलिखित किन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति पुनः बीमार हो सकता है? क्यों? जब वह मलेरिया से ठीक हो रहा हो, वह मलेरिया से ठीक हो चुका है और वह चेचक के रोगी की सेवा कर रहा है, मलेरिया से ठीक होने के बाद 4 दिन उपवास करता है और चेचक के रोगी की सेवा कर रहा है। कोई व्यक्ति पुनः बीमार हो सकता है यदि मलेरिया से ठीक होने के बाद 4 दिन उपवास करता है और चेचक के रोगी की सेवा कर, क्योंकि 4 दिन उपवास रखने के कारण शरीर को पर्याप्त संतुलित भोजन नहीं मिल पाता है और इस कारण शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। पहले ही वो कमजोर है और वो और अपने में कमजोरी पैदा कर देता है। और चेचक जो है वो एक क्या है, संक्रमण कर सकता है, तो वो रोग फैल सकता है और इस कारण कमजोर व्यक्ति को वो जल्दी ही संक्रमित कर सकता है। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में आप बीमार हो सकते हैं? क्यों? जब आपकी परीक्षा का समय है, जब आप बस तथा रेलगाड़ी में 2 दिन तक यात्रा कर चुके हैं, जब आपका मित्र खसरा से पीड़ित है। तो जब हमारा मित्र खसरा से पीड़ित है तब हम भी बीमार हो सकते हैं, क्योंकि खसरा एक क्या है, संक्रमित रोग है, ट्रांसफरेबल है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर हो सकता है। जब हम मित्र से मिलने या उसका ध्यान रखने के लिए बार बार उसके घर जाएंगे तो हमें भी वो संक्रमण हो सकता है और हम भी बीमार हो सकते हैं। यदि आप किसी एक संक्रामक रोग के टीके की खोज कर सकते हो तो आप किससे सुनते? स्वयं की, अपने क्षेत्र में फैले एक सामान्य रोगी की? क्यों? यदि हम किसी एक संक्रामक रोग के टीके की खोज कर सकते हैं तो हम अपने क्षेत्र में फैले एक सामान्य रोग के टीके की खोज करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ हो सके। तो कभी भी कोई, जितने भी टीकाकरण, जितने भी हमारे वैज्ञानिकों ने जो ये निकाली हैं दवाइयाँ, वो उन्होंने देखा कम्युनिटी में कौन सी बीमारी ज्यादा फैल रही है उस पर ध्यान दिया, एक व्यक्ति पे ध्यान नहीं दिया, कम्युनिटी पे करा, एक समाज के ऊपर करा। तभी जब समाज हमारा सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित है। तो बच्चों, आज इस चैप्टर में चीजें काफी हमारी कुछ जानकारी वाली भी थी, कुछ एक्स्ट्रा भी हमें इस चैप्टर में पता चली, लेकिन सबसे अच्छा है हमें पता चल रहा है कि स्वास्थ्य अगर हम अपना ठीक रखेंगे तो हम किसी बीमारी को फैलाने में एक सहायता उसकी सहायता नहीं करेंगे और इस प्रकार हम अपने जो आसपास का वातावरण है उसको स्वस्थ बना सकते हैं। तो ध्यान रखिए, अच्छा पोषण लीजिए, अच्छी अपने संस्कार डालिए, साफ सुथरा रखिए। जैसे आप अपना जब वातावरण साफ रखेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, तो आप आगे और बहुत कुछ काम कर सकते हैं। मिलते हैं फिर से। बाय।